जनपद सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र में पुलिस ने बीती रात हाईवे स्थित साईं धाम के निकट से 10 दिन से लापता युवक अफजाल उर्फ मोनू का शव बरामद किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी के द्वारा बताए गए मृतक के दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पूरा मामला सामने आ गया। पूछताछ करने पर हत्यारोपी उस्मान व मेहताब द्वारा बताया गया कि हम लोग शराब पीने के आदी हैं और हमारा दोस्त अफजल उर्फ मोनू भी हमारे साथ शराब पीता था। ज्यादा शराब पीने के कारण अक्सर पैसों की कमी रहती थी जिसे हम लोगों में कहासुनी हुआ करती थी। बीते 10 जनवरी को भी शराब के ठेके पर हम लोग शराब पीने के लिए गए। वहां उस्मान की जेब में 10,000 रुपए थे। वह शराब पीने के दौरान कहीं निकल गया। इस बीच उस्मान और मोनू के बीच काफी कहासुनी हो गई, जिस बात को लेकर उस्मान ने मोनू को सबक सिखाने का ठान लिया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उसी रात को उस्मान मेहताब के पास आया और मेहताब को साथ लेकर मोनू को शराब पिलाने के बहाने ले गए। दोनों ने ज्यादा शराब पिलाकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद अपने एक अन्य साथी नरेंद्र को बुलाकर इन लोगों ने वहीं टावर के पास साईं धाम की तरफ एक गड्ढा खुदवाकर उसमें अफजल उर्फ मोनू के शव को ठिकाने लगा दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शव को गड्ढे से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तीनों हत्यारोपियों को भी जेल भेजा जा रहा है। सहारनपुर के देवबंद से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए मनदीप रमेश की रिपोर्ट। थाना देवबंद में काफ़ी समय से गुमशुदा एक व्यक्ति 22 वर्षीय एक युवक था जिसे कि पुलिस तलाश कर रही थी। इस पर जो इसके साथ के 2 अन्य साथी हैं वो 2 अन्य साथियों पर पुलिस को शक हुआ और उन्हें बुलाकर जब पूछताछ की गई तो पूरी घटना स्वीकार करते हुए कल इन्होंने रात्रि में ये बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर इनके बीच में आपसी कहासुनी हुई थी, जिस पर कि इन्होंने इकट्ठा होकर वहाँ उसे गला दबाकर मारा और उसके शव को गड्ढा खोद के दफना दिया। रात्रि में इनकी निशानदेही पर पुलिस ने जो शव है उसको बरामद किया है और जो मृतक की स्कूटी और मोबाइल है वो इन्होंने नहर में फेंक दिए, जिसकी तलाश करवाई जा रही है। जो तीनों अभियुक्त हैं इनमें से 2 अभियुक्त मुख्य अभियुक्त हैं और एक तीसरे नरेंद्र हैं, जिनको कि इन्होंने पैसे देकर गड्ढा खोदने के लिए बुलाया और शराब पिलाने का लालच देकर पैसे देकर उसे अपनी घटना में शामिल किया। ये पूरी घटना का अनावरण करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमे में इस घटना में हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेजा जा रहा है। सर, हत्या कब कर दी इन लोगों ने, क्योंकि सब उसके रात बरामद हुआ है, हत्या कब करने का कार्य किया है? जिस दिन व्यक्ति गुम हुआ है 11 दिसंबर की रात में, उसी रात में इन्होंने घटना कारित की थी। उसे शराब पीने के बहाने इन्हें बुलाया गया और बुलाने के बाद वहाँ पर गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई। हत्या इन्होंने प्री प्लान तरीके से की, जिसमें कि इन्होंने ऑलरेडी एक गड्ढा खोद रखा था वहाँ पर और जैसे ही इन्होंने हत्या की उसमें उसे दफना दिया। उसके बाद में इन्होंने घटना की साजिश को आगे बढ़ाते हुए जो उसका मोबाइल था मृतक का उसको 3-4 दिन चलाए रखा और अलग अलग स्थानों पर उसका उपयोग किया, जिससे कि घर वालों को ये भ्रम हो जाए और पुलिस को भी ये भ्रम रहे कि वो युवक जीवित है और कहीं गुमशुदा है। लेकिन ये पुलिस ने जब इसको ट्रैक करना शुरू किया तो उस पर हमें शक हुआ। इनसे पूर्व में भी बुलाकर पूछताछ की गई, जिसमें कि इन्होंने कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी, लेकिन पुलिस की जाँच में ठोस साक्ष्य के बाद जब इनसे आमना सामना किया गया तो इन्होंने स्वीकार किया और जो शव है उसे बरामद भी करवाया है।